जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है धरोहर का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था, सुरगढ़। यह राज्य अपने अद्भुत खजाने और प्राचीन धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए रखते थे। सुरगढ़ के राजा का नाम था राजा देवेंद्र सिंह और उनकी रानी थी रानी पद्मिनी। उनकी एकमात्र संतान राजकुमार आदित्य अपने पराक्रम और विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। सुरगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर थी एक रहस्यमय मंदिर, जिसे काल धरोहर मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर में एक प्राचीन पुस्तक थी जिसे ज्ञानधारा कहा जाता था। इस पुस्तक के बारे में मान्यता थी कि इसमें संसार के हर रहस्य का उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन केवल वही व्यक्ति इसे पढ़ सकता था जिसके मन में पूरी तरह से सत्य, साहस और करुणा हो। राजकुमार आदित्य बचपन से ही इस पुस्तक के बारे में सुनते आ रहे थे। वो बहुत जिज्ञासु और विद्वान थे और हमेशा इस पुस्तक को पढ़ने की लालसा रखते थे। उनके मन में एक सवाल था, क्या वाकई इस पुस्तक में संसार के सारे रहस्य छिपे हैं? राजा देवेंद्र सिंह ने कई बार अपने पुत्र को समझाया कि यह पुस्तक हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिज्ञासा से अधिक अपने हृदय की पवित्रता को महत्व दे। लेकिन आदित्य का मन इसे देखे बिना मानने को तैयार नहीं था। जब आदित्य 21 वर्ष के हुए तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्यमयी मंदिर में जाकर इस पुस्तक को पढ़ेंगे। परंतु मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। कहा जाता था कि मंदिर के मार्ग पर कई रहस्यमयी चुनौतियां थीं, जो केवल सच्चे हृदय वाले व्यक्ति ही पार कर सकते थे। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उन्हें एक विशाल जंगल पार करना था। इस जंगल में हर पेड़, हर पत्थर मानो एक गूढ़ सवाल पूछता था। जैसे तैसे आदित्य आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि ये सवाल जीवन के गहरे सत्य से जुड़े थे। सच्चाई क्या है? क्या हर किसी का सच एक ही होता है? आदित्य ने धैर्य से इन सवालों के जवाब अपने दिल से खोजे और इस चुनौती को पार कर लिया। दूसरी चुनौती, स्वार्थ और परोपकार का युद्ध। आगे चलकर आदित्य को एक विशाल गुफा मिली, जहां दो शक्तिशाली दानव लड़ रहे थे। एक का नाम था स्वार्थ और दूसरे का नाम था परोपकार। दानवों ने आदित्य से कहा, यदि तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें ये तय करना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वार्थ या परोपकार। आदित्य ने ध्यान से दोनों को देखा। स्वार्थ शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, जबकि परोपकार विनम्रता और सेवा का। कुछ देर विचार करने के बाद आदित्य ने परोपकार का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, संसार में हर व्यक्ति को स्वयं के लिए जीने का अधिकार है, परंतु वही व्यक्ति महान होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग सकता है। यह सुनकर परोपकार ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और मार्ग खोल दिया। अंतिम चुनौती, भय और प्रेम का सामना। मंदिर के अंतिम द्वार पर आदित्य का सामना हुआ एक भयंकर नाग से। यह नाग हर उस व्यक्ति को मार देता था जो मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता था। आदित्य ने नाग से पूछा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? नाग ने कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ, परंतु सच्चाई ये है कि मैं भय हूँ। मुझे इसीलिए यहाँ रखा गया है ताकि केवल वो व्यक्ति प्रवेश कर सके जो अपने भय को प्रेम से हरा सके। आदित्य ने अपनी तलवार नीचे रख दी और नाग की ओर प्रेम और साहस से देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा सामना तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और साहस से करूंगा। मैं जानता हूँ कि भय केवल एक भ्रम है जिसे हम स्वयं बनाते हैं। यह
यह सुनकर नाग गायब हो गया और आदित्य ने मंदिर के द्वार पार कर लिए। ज्ञानधारा का सत्य अंदर पहुंचते ही आदित्य ने ज्ञानधारा पुस्तक को देखा। जैसे ही उन्होंने पुस्तक खोली, उनके सामने कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं था। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो आपके भीतर है। आदित्य को समझ आ गया कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य बाहरी ज्ञान खोजना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के सत्य, साहस और प्रेम को पहचानना था। उन्होंने सीखा कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छिपा है, हमारे अनुभव, हमारी करुणा और हमारे दृष्टिकोण में। राज्य की धरोहर आदित्य जब वापस अपने राज्य लौटे तो वे पहले से अधिक परिपक्व और समझदार हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पुस्तक का रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल वही है जो हमें अपने भीतर से मिले। राजा देवेंद्र सिंह ने गर्व से अपने पुत्र को देखा। सुरगढ़ का हर नागरिक इस बात को समझने लगा कि सच्ची धरोहर बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और आंतरिक शांति में छिपी होती है। इस प्रकार सुरगढ़ की धरोहर केवल एक मंदिर या पुस्तक नहीं थी, बल्कि वो आत्मज्ञान था जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और धरोहर बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अनुभवों और आत्मनिरीक्षण में छिपा होता है। जीवन की चुनौतियाँ हमारे आंतरिक सत्य तक पहुँचाने का मार्ग होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।